I hope you all are well, beta. In our one of the previous lecture, we have discussed about the non-profit organization meaning, receipt and payment account, and so on. आज हम जो है उसी ही चैप्टर को आप YouTube से मेरा जो चैनल है उसमें से देख सकते हो अगर किसी ने नहीं किया काम। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का हम कुछ पोर्शन थ्योरी का कर चुके थे, तो आज हम उसको आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। Now today we will first of all we will discuss about the specimen receipt and payment account की उसका specimen कैसा है। बेटा हमने पढ़ा था कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में सारी रेवेन्यू नेचर की आइटम्स को रिकॉर्ड किया जाता है, राइट। सो आज हम उस दिस इज अ फॉर्मेट ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर in its debit side we are recorded as receipts and on its credit side we are recorded the payments of it। बेटा रिसिप्ट में फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट द रिसिप्ट साइड विद द टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, राइट। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट हेयर कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये दोनों लिखोगे आप। उसके बाद जितनी रेवेन्यू नेचर की आइटम्स हैं बेटा, लाइक रेवेन्यू नेचर रिसिप्ट मीन्स दोज रिसिप्ट्स विच आर फॉर द 1 ईयर, राइट। उस सभी को लिखोगे। सब्सक्रिप्शन कैसे लिखनी है बेटा, एरिया मीन्स आउटस्टैंडिंग जो पिछले साल की है, करंट कितनी चल रही है, फ्यूचर की क्या है, तीनों को प्लस करके यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद आप सारी कैपिटल नेचर की रिसिप्ट लिखोगे। कैपिटल नेचर रिसिप्ट आर दोज रिसिप्ट्स विच आर ऑफ पीरियड ऑफ लॉन्गर पीरियड, फॉर लॉन्गर पीरियड, ओके। एंड ऑन इट्स पेमेंट साइड वी आर रिकॉर्डेड ऑल द रेवेन्यू एंड capital nature payments। Revenue nature payments are those payments which are for 1 year and capital nature payments are those payments which are for 1 or more than 5 years। What is the limitations of receipt and payment account की limitations क्या है बेटा receipt and payment account की। First of all it is prepared on cash basis of accounting। बेटा जो receipt and payment account है ये cash basis पे बनाया जाता है, ये नॉन कैश एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड नहीं करता, ना ही नॉन कैश इनकम्स को रिकॉर्ड करता है। दैट्स वाई इट इज़ द बिगेस्ट ड्रॉबैक ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। द नेक्स्ट लिमिटेशन इज कि बेटा जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है सिर्फ ये करंट ईयर के इनकम्स एंड एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करता है, ये फ्यूचर एक्सपेंसेस एंड इनकम जो आपको मिली हैं उनको रिकॉर्ड नहीं करता। तो इट इज़ ऑल्सो अ ड्रॉबैक ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। द नेक्स्ट वन इज द इट रिकॉर्ड बोथ द रेवेन्यू एंड कैपिटल नेचर रिसिप्ट एंड पेमेंट्स इन अ पर्टिकुलर। बेटा ये एक साल की रेवेन्यू एज वेल एज कैपिटल दोनों को रिकॉर्ड कर देता है। इट डजंट शो, तो दैट्स वाई ये सरप्लस या फिर सरप्लस का मतलब प्रॉफिट जहाँ फिर डेफिसिट को हमें शो नहीं कर पाता। इट इज़ अ पार्ट ऑफ डबल एंट्री बुक सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। बेटा ये डबल एंट्री बुक कीपिंग का एक पार्ट माना जाता है, राइट। सो द नेक्स्ट अकाउंट इज व्हाट इज द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बेटा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज दैट अकाउंट विच इज बेस्ड ऑन द रेवेन्यू नेचर आइटम्स। इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट वी आर रिकॉर्डेड ओनली द रेवेन्यू नेचर आइटम्स एंड इनकम्स like revenue nature incomes and revenue nature expenses, ठीक है जी। all the expenses are shown or expenditures are shown on the debit side as well as all the incomes are shown on the credit side। when incomes are greater than the expenses then we are gaining the profit, and when expenses are more than the income then it means we are suffer from the loss, ठीक है जी। कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बेटा वो अकाउंट होता है जो रेवेन्यू नेचर के बेसिस पे बनाया जाता है। इसमें सारे रेवेन्यू नेचर की इनकम्स एंड सारे रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंसेस को डाला जाता है। ये प्रॉफिट एंड लॉस आपने जैसे होता है उसी की तरह बनता है बेटा। जितने भी आपके एक्सपेंसेस है आप डेबिट साइड पे लिखोगे, जितने भी आपकी इनकम्स है आप क्रेडिट साइड पे लिखोगे। बाद में अगर आपकी इनकम ज़्यादा है खर्चे कम है तो इट मीन्स आपको प्रॉफिट हुआ है, अगर आपके एक्सपेंडिचर ज़्यादा है इनकम कम है इट मीन्स आपको लॉस हुआ है। सो व्हाट इज़ द फीचर्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ अ नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट मीन्स इट रिकॉर्ड ओनली द रेवेन्यू नेचर आइटम्स। द नेक्स्ट वन इज इट रिकॉर्ड ओनली रेवेन्यू नेचर आइटम्स। बेटा उसके बाद है कि इसमें सारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेज को डेबिट साइड पे लिखा जाता है एंड इनकम एंड गेन्स को क्रेडिट साइड पे लिखा जाता है।
ये जो आइटम आपकी करंट पीरियड के साथ रिलेटेड नहीं है, कोई भी एक्सपेंस या कोई इनकम करंट पीरियड के साथ रिलेटेड नहीं है, उसको शो नहीं करता। उसके बाद क्या है कि जितने भी नॉन कैश इनकम एंड नॉन कैश एक्सपेंसेस है ये सभी को शो करता है। लास्ट में है अगर आपकी क्रेडिट साइड बड़ी है, डेबिट साइड छोटी है, इट मीन्स आपको सरप्लस हुआ है। अगर डेबिट साइड बड़ी है, क्रेडिट साइड छोटी है, इट मीन्स आपको डेफिशिएंसी हुई, राइट। सो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सभी आपने एक्सपेंडिचर डेबिट साइड पे, सारी इनकम क्रेडिट साइड पे, रेवेन्यू नेचर के इनकम, रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंसेस लिखते जाना है एंड बाद में आपका प्रॉफिट या लॉस निकल के आ जाएगा। आपने ये फॉर्मेट एक बार देख लेना है। सो बेटा दिस इज योर टुडेज वर्क, लिसन केयरफुली वीडियोस एंड प्रिपेयर योर नोट्स एंड सेंड मी योर नोट टिल 5 o'clock टुडे। थैंक यू सो मच।